गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो बेसिकली आज हम शुरू करने वाले हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, जो कि आपका बीएड सेकेंड ईयर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। तो बेसिकली हम जब इस चैप्टर को शुरू करने जा ही रहे हैं तो मैं बता दूं कि आपका कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की डेट शीट आ चुकी है और आपका 8 मई 2026 को बीएड सेकेंड ईयर का पेपर है। तो बेसिकली बेटा हम इसमें ट्राई आउट करेंगे कि हम 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर असेसमेंट फॉर लर्निंग का जो आपका पूरा सिलेबस है, बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उन सभी को करवा दें सो दैट कि आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सको। तो ये मैं आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दूंगी हर सब्जेक्ट के, बेसिकली असेसमेंट फॉर लर्निंग के, वो मैं आपको यूनिट वाइज दूंगी सो दैट ये आपके लिए ईजी होगा एग्जाम टाइम पे रिवाइज करने के लिए भी और हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए ये है आपके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि पिछले काफी सालों से रिपीटेडली आ रहे हैं, 2018 से लेके 2024 तक के हैं। तो जो कि फर्स्ट एंड हमारा फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन असेसमेंट और इवैल्यूएशन। देखिए असेसमेंट और इवैल्यूएशन के बीच में हमारा क्या कैसा रिलेशनशिप है, कैसे जो असेसमेंट और इवैल्यूएशन है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए आप लोग वुड बी टीचर्स हैं एंड आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जो हमारी यूनिवर्सिटी है उसने जो ये सिलेबस है ना वो बहुत सोच समझ के बनाया है। कि उसने जो जितने भी हमारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट थे, जो कि बेसिकली हमने थ्योरेटिकली और साइकोलॉजिकली जिन आउटकम्स को हमने यूज करना था उसने हमें फर्स्ट ईयर में पढ़ाया है, और जो सेकंड ईयर है उसमें वो हर चीज प्रैक्टिकली वो करवा रहा है, जो कि आगे जाके आपको वुड बी टीचर्स के फॉर्म में हेल्प करेगा। तो देखिए असेसमेंट और इवैल्यूएशन अगर किसी भी कॉमन मैन से पूछा जाए तो उसके लिए वो चीज सेम होगी, बट अगर हम देखें तो असेसमेंट और इवैल्यूएशन है दोनों सेम ही चीज, इंटर रिलेटेड, बट दे आर देमसेल्व्स आर टू बिग कॉन्सेप्ट्स। असेसमेंट और इवैल्यूएशन जो है वो फंडामेंटल पिलर्स है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के, जो कि क्लोजली लिंक्ड भी है, इंटरडिपेंडेंट भी है और कॉम्प्लीमेंट्री भी है। देखो असेसमेंट जो है बेसिकली इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के ऊपर आती है और ड्यूरिंग द ईयर आपको उसमें गाइड करने के लिए होती है, बट इवैल्यूएशन जो है वो आखिरी में होता है। इवैल्यूएशन बेसिकली क्या होता है कि आपने एंड ऑफ द ईयर, जैसे जो हमारी समेटिव असेसमेंट होती है बच्चे की, वो एंड ऑफ द ईयर बच्चे को जज करती है अलग अलग बेसिस पे। आजकल हम सीसीई पढ़ते हैं तो कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, तो उसमें भी जो इवैल्यूएशन है वो हम लास्ट में ही यूज कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाना चाहूँ कि ये बेसिकली है क्या, सबसे पहले देखो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है बिगिन होगा। तो हमेशा जब भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिगिन होता है, आपने ये सेकंड ईयर में सीखा होगा ड्यूरिंग योर टीचिंग प्रैक्टिस, कि हम लोग एक लेसन प्लान प्रिपेयर करते हैं और वो लेसन प्लान में हम कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई करते हैं कि हाँ भाई हमारे क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहले टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ऑब्जेक्टिव होंगे, उसके बाद उन ऑब्जेक्टिव के बेसिस में हम बच्चों को पढ़ाएंगे और फिर उन्हें असेस करेंगे ड्यूरिंग द ईयर, टेस्ट लेकर, फॉर्मेटिव असेसमेंट, पीरियोडिक्स, यूनिट टेस्ट, जिसको आजकल अलग अलग नेम से कहा जाता है। फिर उसके बाद हम रीड करेंगे, एनालाइज रिकॉर्डिंग करेंगे और एनालाइज करेंगे। हमने अब असेसमेंट ले ली तो हम टीचर्स जो है मार्क्स रिकॉर्ड करते हैं और एनालाइज करते हैं, फिर डाटा को इंटरप्रेट करेंगे, फिर आखिरी में हम इवैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, इवैल्यूएशन देखेंगे कि हमें देखेंगे कि इस साल बच्चे में क्या क्या कमी रही, उसके बाद हम उसके लिए कुछ इंप्रूवमेंट मेजर्स लिखे आएंगे एंड देन फिर से हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है मॉडिफाई। बेसिकली ये एक सर्कल है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से स्टार्ट हुआ बट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे एंड हुआ। फर्क क्या है कि इवैल्यूएशन और असेसमेंट के बेस पे यहाँ पे मॉडिफिकेशन का फर्क आ चुका है। क्लियर? अब हम असेसमेंट का मीनिंग क्या होता है, देखिए एक तो आपको जब भी पेपर में आंसर प्रेजेंट करना है, आपको एक वो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आती है, फिर आपको जिसके बीच में भी रिलेशनशिप बताना है। अब जैसे असेसमेंट और इवैल्यूएशन के बीच में बताना है, सबसे पहले उसका मीनिंग, फिर उसकी कुछ डेफिनेशन, फिर इवैल्यूएशन का मीनिंग, फिर उसकी कुछ डेफिनेशन, फिर जाके आप टॉपिक को बिगिन करो तो जो आपका आंसर है वो मच मोर प्रेजेंटेबल दिखाई देता है। असेसमेंट एक सिस्टमैटिक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है कि सिस्टमैटिकली हमने टर्न बाय टर्न चीजों को किया, कलेक्ट किया, डाटा को एनालाइज किया और इंटरप्रेट किया कि लर्नर कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, परफॉर्मेंस कर रहा है। देखो आप जब स्कूल में बच्चों का टेस्ट लेते हो, क्लियर, या फिर जब आप बच्चे थे आपके टीचर्स आपका टेस्ट लेते थे, तो वो टेस्ट इजी टू हार्ड लेके जाते थे। मतलब एक तो ये तो नहीं होता कि टेस्ट एंड ऑफ द ईयर ही होता था, टेस्ट ड्यूरिंग द ईयर कितनी बार होते थे, आपके हर यूनिट टेस्ट से हर एग्जाम से पहले टेस्ट होते थे, सो दैट आपको जो है उसके बीच पे कंटिन्यूअसली असेस किया जाए, आपकी परफॉर्मेंस को इंटरप्रेट कर सकें। ठीक है, अब अगर हम डेफिनेशन देखें, देखो एक आपके पास दो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, आप इसको रीड आउट कर सकते हो, इट इज जस्ट सेम। क्लियर? नेक्स्ट आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन इज टू जज और कैलकुलेट द क्वालिटी ऑफ इंपॉर्टेंस, अमाउंट और वैल्यू ऑफ समथिंग। इवैल्यूएट करना मतलब किसी भी चीज की क्वालिटी को देखना कि वो क्वालिटी कैसी है और वो चीज कैसी है। क्लियर? कि आपको कैलकुलेट करना, आपको जजमेंट देखनी है। अब जैसे अब एंड ऑफ द ईयर चल रहा है तो बच्चों का रिजल्ट आता है,
तो वो लिखा होता है इवेल्युएशन किया गया बच्चों का कि उन्होंने क्या किया है बेसिकली। क्लियर, ये आपको 2 ऑथर्स की डेफिनेशन है। उसके बाद असेसमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ड्यूरिंग द ईयर पूरे साल चलते हैं, तो ये कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव है, फॉर्मेटिव और डायग्नोस्टिक के नेचर में। फॉर्मेटिव मतलब कुछ कुछ समय बाद होती रहती है, डायग्नोस्टिक इसका मतलब बच्चे को जज करना नहीं है, इसका मतलब है बच्चे को इम्प्रूव करना। लर्नर सेंटर्ड और फ्लेक्सिबल है, ये लर्नर के अकॉर्डिंग होता है, बच्चों की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग होता है। आप कभी भी देखते हो यूनिट टेस्ट में थोड़ा थोड़ा सिलेबस आता है, और कई बार अगर सिलेबस बच्चों को टीचर्स को लगता है कि नहीं बच्चों को चाहिए टाइम, तो वो सिलेबस को कम भी कर देते हैं और उनके अकॉर्डिंगली मॉडिफाई भी कर देते हैं। यूज मल्टीपल टूल्स एंड टेक्निक्स, देखो असेसमेंट करने के लिए टीचर टेस्ट का यूज करते हैं, ओरल टेस्ट, ओपन बुक टेस्ट, एफ फेस, यूनिट टेस्ट, पीरियोडिक एंड सो ऑन। इमीडिएट फीडबैक, देखो इसकी जो चेकिंग है ये 1 से 2 दिन में हो जाती है और आपको इमीडिएटली फीडबैक मिल जाता है और आप अपनी कमियों को इम्प्रूव कर सकते हो। हेल्प आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ वीकनेस लर्निंग है, इससे आप अपने स्ट्रेंथ का पता लगा सकते हो, वीकनेस लर्निंग है। अब जैसे फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ द सेशन जो है आपके मैथ्स एंड साइंस के टेस्ट स्टार्ट हो गए, तो आपको अगर दिख रहा है कि मैथ्स के टेस्ट में आप कंटिन्यूअसली कम कम स्कोर कर रहे हो, तो एंड ऑफ द ईयर आप ये चीज देख सकते हो ना कि मैथ्स में जो है मेरा वीक पॉइंट है, तो मैं इसकी ट्यूशन क्लासेस लूँ, मैं इसकी रेमेडियल क्लासेस लूँ, और इसके बेसिस पे एक टीचर भी आपको हेल्प आउट कर सकता है। एनकरेजेस सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट, इससे आप अपने आप की खुद भी असेसमेंट कर सकते हो। आजकल आपको पता है एआई है, तो इवन बच्चे खुद भी आजकल करते हैं कि एआई से वो टेस्ट जनरेट करते हैं और करते हैं कि वो अपने आप को असेस कर पा रहे हैं। और पीयर असेसमेंट, कई बार बच्चा एक दूसरे को सुना रहे होते हैं, एक दूसरे को टेस्ट आउट कर रहे होते हैं, तो ये भी असेसमेंट का ही पार्ट है। ये प्रोसेस ओरिएंटेड है, देखिए असेसमेंट जो है ना एक प्रोसेस है, ये नहीं है कि वन टाइम हो गया कि कोई भी एक चीज की तो असेसमेंट हो गई, इट इज अ प्रोसेस। अब अगर हम इवेल्युएशन देखें, ये जजमेंटल और डिसीजन मेकिंग है, इसमें लास्ट में जस्ट हम जजमेंट दे देते हैं और डिसीजन दे देते हैं। यूजुअली समेटिव, ये एंड ऑफ द ईयर होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें हम ग्रेड रैंक्स और स्कोर देते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि जो हमने बिगिनिंग ऑफ द सेशन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो डिफाइन किए थे, क्या वो फुलफिल भी हुए या नहीं हुए। ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, ये आउटकम पे बेस्ड है, ये प्रोसेस पे बेस्ड नहीं है। ये प्रमोशन, सिलेक्शन और सर्टिफिकेशन की ऑब्वियस सी बात है, जब बच्चा समेटिव असेसमेंट में पास होता है तो तभी वो नेक्स्ट ग्रेड में प्रमोट होता है। क्लियर, ये फॉर्मल और ये ज्यादा फॉर्मल और स्टैंडर्डाइज है। अब जो आपके क्लास में टेस्ट होते हैं वो आप किसी पे भी दे लेते हो, बट जो आपके फाइनल एग्जाम्स होते हैं उनके लिए स्पेशली आंसर शीट्स आती है, उनके लिए स्पेशली आपकी क्वेश्चन पेपर डिजाइन होता है, स्कूल का वो प्रॉपर माहौल वैसा होता है। बट जब आपके क्लास टेस्ट चल रहे हैं तो वो वैसा नहीं होता, इसमें कंपैरिजन होता है, इसमें आपको कंपेयर किया जाता है कि आपने समेटिव असेसमेंट 1 में क्या किया, 2 में क्या किया, आपने फर्स्ट क्लास से नेक्स्ट क्लास में कितना प्रमोट किया। क्लियर, अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां आपका क्वेश्चन अराउंड अबाउट कर रहा है कि क्या रिलेशनशिप है, और बेटा ये क्वेश्चन पिछले 4 या 5 सालों में 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है। असेसमेंट इज द बेसिस ऑफ इवैल्यूएशन, देखो इवैल्यूएट भी तभी करोगे ना जब आपके पास कोई डाटा होगा, कोई रिकॉर्ड्स होंगे, और वो रिकॉर्ड्स या क्वांटिटेटिव थिंग्स कहाँ से आएंगे, आपकी बेसिकली असेसमेंट से। तो इवैल्यूएशन करने के लिए असेसमेंट इज मैंडेटरी, अगर असेसमेंट नहीं होगी तो इवैल्यूएशन नहीं होगी। सीक्वेंशियल प्रोसेस, देखो असेसमेंट और इवैल्यूएशन एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है, पहले असेसमेंट होगी तभी इवैल्यूएशन होगी, तो असेसमेंट कहीं ना कहीं फर्स्ट स्टेप है इवैल्यूएशन का। क्लियर, मीन्स एंड एंड रिलेशनशिप, असेसमेंट जो है मीन्स है जिसके थ्रू हम एविडेंस गैदर करते हैं, ठीक है, बट जो इवैल्यूएशन है वो एंड है कि क्या है आया एंड प्रोडक्ट, ठीक है। तो असेसमेंट क्या, मीन्स जिसके थ्रू इवैल्यूएशन हो रही है। प्रोसेस वर्सेस प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, मैंने आपको पहले ही बताया कि असेसमेंट एक प्रोसेस है, क्लियर, बट जो आपकी इवैल्यूएशन है वो फाइनल प्रोडक्ट पे कंसंट्रेट करती है। फॉर्मेटिव एंड समेटिव इन नेचर, असेसमेंट आपकी फॉर्मेटिव है, ठीक है, और आपकी इवैल्यूएशन जो है आपकी समेटिव है। डायग्नोस्टिक वर्सेस जजमेंटल, जो आपकी असेसमेंट है वो डायग्नोस्टिक टीचिंग की तरह हेल्प करती है, वो रेमेडियल टीचिंग की तरह हेल्प करती है, जिसकी वजह से आप बच्चे को हेल्प आउट कर सकते हो, बच्चा अपने आप को खुद भी हेल्प आउट कर सकता है। बट जो इवैल्यूएशन है वो जजमेंटल है, वो एंड ऑफ द ईयर जब आप फाइनल का रिजल्ट दे रहे हो, अब बच्चा पीछे जाके अपने मार्क्स नहीं चेंज कर सकता, बट अगर आप ड्यूरिंग द ईयर उसको टाइमली असेसमेंट दे रहे हो तो वो आगे इम्प्रूव कर सकता है। कॉन्टिन्यूअस वर्सेस पीरियोडिक, देखो असेसमेंट कॉन्टिन्यूअस होता है बट इवैल्यूएशन एक पीरियोडिकली टर्म टू टर्म होता है, ये रेगुलर नहीं है कि हर रोज होगा, ये रूटीन नेचर का नहीं है, ये एंड ऑफ द ईयर नेचर का है। फीडबैक वर्सेस डिसीजन मेकिंग, असेसमेंट आपको फीडबैक देता है कि आप इंप्रूव कर सको, बट इवैल्यूएशन आपको जस्ट डिसीजन देता है। क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, असेसमेंट जो आपका वो क्वांटिटेटिव नहीं है ज्यादा, वो क्वालिटेटिव है, बट जो आपका इवैल्यूएशन है वो क्वांटिटेटिव है, लास्ट में सिर्फ आपको नंबर देता है। असेसमेंट में टीचर्स आपको बल्कि बताते हैं कि आपका आंसर की प्रेजेंटेशन कैसे इंप्रूव कर सकते हो, क्वालिटी में भी जाते हैं और क्वांटिटी में भी जाते हैं, बट इवैल्यूएशन तो होता ही एंड में सिर्फ क्वांटिटेटिव है।
माइक्रो वर्सेस मैक्रोस्कोप। ये असेसमेंट देखो माइक्रो होता है, वो सिर्फ नंबर्स पे, वो बेसिकली आपके स्किल्स आउटकम्स पे होता है, बट जो आपका इवैल्यूएशन होता है वो कॉम्प्रिहेंसिव होता है। जैसे हम सीसी पढ़ते हैं तो ये कॉम्प्रिहेंसिव होता है, इसमें सब कुछ इंक्लूड होता है। फ्लेक्सिबल वर्सेस स्टैंडर्डाइज इन नेचर। असेसमेंट फ्लेक्सिबल है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, बट इवैल्यूएशन जो है वो स्टैंडर्ड। अगर हम एक क्लास की बात करें, जब एक दो सेक्शन है, मान लो एक 6th क्लास है, उसका सेक्शन ए भी और उसका सेक्शन बी भी है, तो जब ए सेक्शन है उसमें जो क्लास टीचर टेस्ट ले रही है, बच्चे कहते हैं कि मैम नहीं, हमें 2 चैप्टर का टेस्ट था, हमें एक ही चैप्टर याद है, तो टीचर एक चैप्टर का टेस्ट भी ले लेगी और उसके बेस पे भी असेस कर लेगी। बट अगर एंड ऑफ द ईयर जो फाइनल एग्जाम की बात आ रही है, वो तो दोनों के लिए सेम आ रहा है, वो स्टैंडर्ड है कि जो आना है वो आएगा ही आएगा। 10th के बोर्ड एग्जाम्स है, वो स्टैंडर्ड है, सबके लिए सेम आएगा। बट उससे पहले जो आपके प्री बोर्ड्स होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, वो एक स्कूल टू स्कूल डिपेंड करते हैं कि कौन सा स्कूल कितना सिलेबस इंक्लूड करना चाहता है या नहीं। रोल ऑफ लर्नर, देखो असेसमेंट में जो है लर्नर्स का रोल बहुत ज्यादा होता है, बट इवैल्यूएशन में लर्नर्स का रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि इवैल्यूएशन बेसिकली टीचर ने ही करना होता है जजमेंट देने के लिए। इवैल्यूएशन में बेसिकली लर्नर्स जो है पैसिव रोल प्ले करते हैं। इम्प्रूवमेंट वर्सेस अकाउंटेबिलिटी, असेसमेंट जो है आपको इम्प्रूव करने में हेल्प आउट करता है, बट इवैल्यूएशन जो है आपकी सिर्फ अकाउंटेबिलिटी बताता है कि क्या आपने बीइंग अ टीचर आपने इतने अच्छे से पढ़ाया है कि आपके जो बच्चे के मार्क्स आए आपने वो अचीव किए, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव किए या नहीं किए। इंस्ट्रक्शनल इम्प्रूवमेंट, देखो असेसमेंट हेल्प करते कि क्या गैप रह रहा है, क्यों बच्चा काम नहीं कर पा रहा, ठीक है। बट इवैल्यूएशन जो है वो हमें स्ट्रेटेजीज बताता है कि जो टीचर ने ड्यूरिंग द ईयर स्ट्रेटेजी यूज की थी वो ठीक थी भी या नहीं। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव साइकिल, वही जो मैंने आपको बिगनिंग में बताया, ये कॉन्टिन्यूस है, पहले टीच करोगे, फिर असेस करते हैं, फिर इवैल्यूएट करेंगे, फिर फीडबैक लेते हैं, एंड देन इम्प्रूवमेंट। ऑब्जेक्टिव बेस्ड रिलेशनशिप, देखो इन दोनों का ही कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। असेसमेंट का प्रोग्रेस टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव होता है कि बच्चा प्रोग्रेस करे, बट इवैल्यूएशन का ये होता है कि उसने कितना अचीव किया वो चेकआउट करना। एविडेंस वर्सेस वैल्यू जजमेंट, असेसमेंट जो है एविडेंस कलेक्ट करता है और इवैल्यूएशन जो है उसी एविडेंस के बेसिस पे आपको वैल्यू जजमेंट प्रोवाइड करता है। रोल इन करिकुलम डेवलपमेंट, असेसमेंट हमें ऑनगोइंग डाटा से करिकुलम कंटेंट को प्रोवाइड करता है, बट इवैल्यूएशन जो है उसको अपग्रेड करने में हेल्प करता है। लाइक ड्यूरिंग द ईयर जो है हमारा जो सीबीएसई है या हमारा कोई भी बोर्ड है वो अपनी बुक्स को भी अपग्रेड करता रहता है। इंडिविजुअल वर्सेस कंपैरेटिव अप्रोच, असेसमेंट बेसिकली इंडिविजुअल पे फोकस आउट करता है, जो हमारा इवैल्यूएशन है वो कॉन्टिन्यूअस पे रहता है। सपोर्टिव रिलेशनशिप, देखो ये दोनों सेपरेट नहीं है, ये एक दूसरे को ही सपोर्ट करते हैं। अगर इफेक्टिव इवैल्यूएशन नहीं होगी तो अगले साल असेसमेंट अच्छी नहीं होगी, और अगर असेसमेंट अच्छी नहीं होगी तो इवैल्यूएशन भी अच्छी नहीं होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि असेसमेंट और इवैल्यूएशन इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस है, और ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन को गैदर आउट करते हैं। अब देखो पेपर में आप बोलोगे कि मैम आपने 20 पॉइंट्स करवा दिए, बट ये याद कैसे करें, क्लियर। तो इसके लिए आई हैव अ निमोनिक ट्रिक कि इसको आप बना सकते हो BSMP FTC FQM FL II COEBS, मींस ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में परफेक्ट फ्यूचर डिसीजन, क्लेवर फ्रेंड्स क्विकली मास्टर, फ्लेक्सिबल लर्निंग एंड इंटरेस्टिंग क्लासरूम, ऑब्जर्विंग एवरी वैल्यूएबल स्टेप। आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। मैं आपके लिए फिर से इस टॉपिक को बिगनिंग से एक बार डिस्प्ले कर देती हूँ। देखिए आप जब भी पढ़ रहे हैं आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि साइड बाय साइड आप नोट्स बनाते रहो, और पेपर में आपको 20 पॉइंट्स नहीं लिखने हैं। अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन है 10 पॉइंट्स लिखिए, अगर 16 मार्क्स का देन यू कैन गो फॉर 20। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।